श्राद्ध क्रियाक्रम एक पाखंड है, अंधविश्वास है। अगर हम पढ़ लिख कर भी श्राद्ध क्रियाक्रम करते हैं तो एक मूर्ख कहलाएंगे। अगर आप पढ़ लिख कर शिक्षित होकर श्राद्ध क्रियाक्रम जैसे अंधविश्वास से मुक्त हो जाएंगे तो गर्व की बात होगी। मैं संतोष शर्मा एक तर्कशील व्यक्ति हूँ, शिक्षित व्यक्ति हूँ और अपनी माता की मृत्यु के बाद श्राद्ध क्रियाक्रम, मस्तक मुंडन, पुरोहित भोजन नहीं करवाया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में विज्ञानवादी बातें, युक्तिवादी और शिक्षा की विचार की बातें करता हूँ। पढ़ लिख कर शिक्षित होने के कारण मैं आज खुद को तर्कशील कहता हूँ, युक्तिवादी कहता हूँ और समाज में फैले हर तरह के ढकोसला, अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ अपना विचार, अपना तर्क रखता हूँ। और इसी क्रम में मैं अभी आपको यह कहूँगा कि श्राद्ध क्रियाक्रम एक बड़ा धब्बा है, काला अंधविश्वास है, एक पाखंड है समाज के लिए। पुरोहित समाज, ब्राह्मण समाज, मौलवी समाज, पादरी समाज, धर्मगुरु कभी नहीं चाहते हैं कि समाज से अंधविश्वास खत्म हो, लोग शिक्षित बने, लोग तर्कशील बने। ऐसा कभी नहीं चाहते हैं धर्म आस्था के नाम पर लूटने वाले धर्म के ठेकेदार। और ऐसा ही एक काला धब्बा है, काला अंधविश्वास है, कुसंस्कार है श्राद्ध क्रियाक्रम। लेकिन आज इस विज्ञान के युग में, शिक्षा के युग में देखिए किसी न किसी घर में श्राद्ध क्रियाक्रम हो रहा है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस परिवार में लोग तो पढ़ लिख लिए लेकिन श्राद्ध जैसे अंधविश्वास से मुक्त नहीं हो पाए। लेकिन इसी समाज में हमारे जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे तर्कशील व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं जो अपने परिवार में अपने माता या पिता या किसी परिजन की मृत्यु के बाद श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं करता है। इसे अंधविश्वास कहकर ठुकरा देता है, अपने मस्तिष्क से निकाल के फेंक देता है। और ऐसा ही मैंने किया अपनी माता के मृत्यु के बाद। यह घटना साल 2012 की है और जब मेरी माता की मृत्यु हुई तब मेरे ही परिवार के लोगों ने, मेरे ही रिश्तेदारों ने, अंधविश्वास में डूबे लोग मुझे श्राद्ध करने के लिए दबाव डालने लगे। लेकिन मैं अपने सिद्धांत पे, अपने युक्ति पर, अपने शिक्षा पे अटल रहा और मैंने अपनी माता की मृत्यु के बाद भी उनके नाम पे श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया और समाज में एक उदाहरण खड़ा कर दिया कि श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं करना चाहिए, यह ढकोसला है, अंधविश्वास है, इसके सामने माथा नहीं टेकना चाहिए। लेकिन जो लोग आज भी श्राद्ध के नाम पर माथा टेकते हैं, श्राद्ध क्रियाक्रम करते हैं, वह मूर्खता करते हैं। 2 क्लास, 4 क्लास या कुछ पढ़े लिखे पुरोहित, मौलवी, पादरी, ब्राह्मण आपको ठगते हैं श्राद्ध के नाम पर। तरह तरह के धार्मिक रीति रिवाज बताकर, नियम बताकर, धार्मिक उपाय बताकर, मृत आत्मा की शांति के नाम पर आपको दिन दहाड़े लूटते हैं और अंधविश्वास में डूबा हुआ लोग उसे तमाशा भरे नजर से देखते हैं। ऐसे ही घटना मेरे घर में भी उस वक्त हुआ था जब मैंने श्राद्ध करने से इनकार कर दिया अपने माता के नाम पर। लेकिन अंधविश्वास में डूबे मेरा पिताजी समाज के दबाव पर, रिश्तेदारों के दबाव पर मेरी माता के नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम किया। यह घटना यह दर्शा दिया कि मैं जिस पिता के पुत्र होकर तार्किक बन गया, युक्तिवादी बन गया, लेकिन मेरे पिताजी अंधविश्वासी रह गए और अंधे आस्था में डूबकर श्राद्ध क्रियाक्रम करने लगे। उस दिन अगर पिताजी सामने आकर कहते कि जब मेरे पुत्र ने मना कर दिया श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं करेगा तो इस घर में श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं होगा, तो यह मेरे लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए गर्व की बात होती, मेरे अपने आने वाले पीढ़ी के लिए गर्व की बात होती कि एक पुत्र की बात पिताजी ने रख लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज मैं यह सच्चाई कहता हूँ कि मेरे पिताजी समाज के डर से, रिश्तेदारों के डर से अंधविश्वास सामने माथा टेक लिया। लेकिन मैं उन्हीं का पुत्र होकर शिक्षित बनकर एक तर्कवादी बना और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाया और अपने माता के मृत्यु के बाद श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया। यह मेरे लिए गर्व की बात है और समाज में ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए मैं आज गर्व की विषय बन गया हूँ जो मुझे तर्कशील के लिए, युक्तिवादी के लिए सम्मान देते हैं। मैंने श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया अपने माता के नाम पर। यह चर्चा आज भी होती है गलियों में, दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच। जहाँ भी मैं पहुँचता हूँ वहाँ ही मेरे कोई परिचित कहते हैं कि देखो संतोष शर्मा ने
अपने माता के नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया। ये अच्छा संकेत है। मैंने जो संदेश समाज में, अपने परिवारों में, दोस्त बंधु में पहुंचाने की कोशिश किया था, उस पर मैं सफल रहा। एक तर्कवादी होने के नाते मैंने श्राद्ध क्रियाक्रम जैसे अंधविश्वास सामने मत्था नहीं टेका। और यह उदाहरण मैं सभी के सामने रख के जा रहा हूँ कि आप भी मेरे जैसे श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं करिए, सामने आइए, अंधविश्वास मुक्त समाज गढ़िए। मैं जब इस तरह की बातें करता हूँ तो अंधविश्वास में डूबे लोग, खासकर कुछ पढ़े लिखे चतुर लोग, यह समझाने की कोशिश करता है कि सिर्फ आपके श्राद्ध नहीं करने से समाज का कोई नुकसान नहीं होगा, सभी लोग नास्तिक, सभी लोग तार्किक, सभी लोग अंधविश्वास मुक्त नहीं बन जाएंगे, श्राद्ध के नाम पर पंडित पुजारी मौलवियों का धंधा चलता रहेगा। तो ऐसे चतुर, चालाक, सुविधावादी लोगों के लिए मैं एक उदाहरण बना हूँ, क्योंकि आने वाले समय में मेरे जैसे और भी लोग समाज में आ रहे, नई पीढ़ी सामने खड़ी हो रही है जो अंधविश्वास से मुक्त होगी, यह मेरी उम्मीद है। और इसीलिए मैं अपना विचार अपना वीडियो के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखता हूँ, जो नई पीढ़ी तक पहुँच रही है और नई पीढ़ी अंधविश्वास मुक्त होने की हर संभव कोशिश भी कर रही है। मुझे उम्मीद है कि जो चतुर लोग, जो चालाक लोग, अंधविश्वास में डूबे लोग या नहीं चाहते हैं कि समाज से श्राद्ध नामक अंधविश्वास खत्म हो, उनके लिए मैं इतना कहूँगा कि आज मैं चर्चा के विषय बना हूँ, पढ़ लिख कर लोगों के सामने अपना विचार रखने लगा हूँ। और आज इस सोशल मीडिया के युग में, साइंस के युग में मेरा विचार पल भर में लाखों करोड़ लोग तक पहुँच रहे हैं। और इसी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे संपर्क करने लगे हैं और मेरा विचार और ज़्यादा सुनते हैं। इसीलिए आप चतुर लोग, सुविधावादी लोग, अंधविश्वास के ठेकेदार लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि नई पीढ़ी आ रही है और ऐसे बहुत सारे तर्कवादी लोग तैयार हो रहे हैं जो धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, ढकोसला के नाम पे, श्राद्ध के नाम पर लूट मार करने वाले लोगों को समाज से बाहर निकाल फेंकेगा। वह दिन दूर नहीं कि हर घर में मेरे जैसे पुत्र पैदा होगा और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाएगा, श्राद्ध नामक ढकोसले को समाज से मुक्त करेगा। वह दिन दूर नहीं, यह उम्मीद हमें है, क्योंकि शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान विकसित हो रही है, लोग शिक्षित होते जा रहे, तर्कशील तर्कवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और मैं भारतीय विज्ञान और रुचिवादी समिति के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते यह इसलिए कहता हूँ कि हर एक विज्ञान संगठन में लोगों की संख्या, सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह खुशी की बात है, गर्व की बात है। और मुझे यह गर्व है कि मैं इस समाज में, इसी शिक्षा व्यवस्था में, इसी परिवार में रहकर श्राद्ध जैसे अंधविश्वास से मुक्त हो गया और अपनी आप बीती आपके सामने सुना रहा हूँ। हो सके अंधविश्वास के ठेकेदारों को अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को मेरा विचार जरूर अच्छा लगा होगा। तो आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।